हमेशा अपने आप पर विश्वास रखो, क्योंकि एक पेड़ की डाल पर बैठा हुआ पक्षी कभी भी पेड़ की डाल पर भरोसा नहीं करता, अपितु वह स्वयं पर विश्वास रखता है। जय हिंद मेरे सभी चीतों, कैसे हो सारे के सारे? मुझे तो तुम सभी के सभी मस्त दिखाई दे रहे हो। आप मस्त तो रोहित सर मस्त। इसी के साथ मैं रोहित सर एक भारतीय नागरिक होने के नाते आप सभी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। दोस्तों, आज का दिन हम सभी भारतीयों के लिए एक विशेष दिन है। विशेष दिन इसलिए है क्योंकि जिस चीज के लिए हमारे पूर्वजों ने 500 वर्षों का एक बहुत लंबे अरसों तक इंतजार किया, उसकी घड़ी का इंतजार आज समाप्त हो गया है हम सभी की आंखों के सामने। तो दोस्तों, आप सभी ने इस विशेष दिन को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा और हम सभी सांप्रदायिक देश से संबंध रखते हैं। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हमें धर्म में नहीं बांटना। हम सभी भारतीय हैं, हम सभी की जाति भारतीय है। तो दोस्तों, हम इस जश्न में अपने आप को शामिल कर पाए, यह हमारे लिए सौभाग्य का दिन रहा है। इस दिन को हम कभी भूल नहीं पाएंगे। दोस्तों, इसी श्रृंखला में एसएससी को पंख लगाने के लिए जो सेशन हम लोग लेके आ रहे हैं, उसका नाम तो आप जानते ही होंगे। बोलो क्या रे? विजय रण सीरीज। उस विजय रण सीरीज के तहत हम लोग प्रतिशत तक पहुंच गए हैं। प्रतिशत का एक सेशन आप लोगों के सामने आ चुका है और उसी का दूसरा सेशन आज के विशेष दिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में दूसरा सेशन आप लोगों के सामने है। आप सभी के सभी कमर कस लीजिए, क्योंकि हम स्टार्ट होने वाले हैं पूरे होश पूरे जोश के साथ प्रतिशत की दूसरी क्लास को उड़ाने के लिए। तो क्या दोस्त आप सभी तैयार हैं? क्या आप सभी का जोश हाई है? यदि हाई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख दीजिए, यस सर हमारा जोश हाई है। चलिए, समय करेंगे नहीं बिल्कुल भी खराब, क्योंकि समय हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारा लक्ष्य एक ही है, एसएससी जीडी मिशन 2024। तो दोस्तों, जैसे ही आपको प्रश्न स्क्रीन पे दिखाई दिया, आप फटाफट से इसको सोल्व करके कमेंट बॉक्स में मुझे क्या कर दो रे? रिप्लाई कर दो। क्या कह रहा है प्रश्न आपसे? एक चुनाव में दो उम्मीदवार ए और बी थे। निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 90,000 थी और कुल मतों का 70% मतदान हुआ था। मतदान में से 60% मत ए के पक्ष में डाले गए तो बी को कितने मत प्राप्त हुए? सर, क्या ही प्रश्न है ये? इसमें क्या दे रखा है? देखिए दोस्तों, हम ऐसा जानते हैं कि कोई भी यदि चुनाव होता है तो उसमें दोस्तों मुझे एक चीज बताओ, तुम लोग बोलो वोटिंग कितना परसेंट होती है? सर वोटिंग तो 100% होगी। अरे यस और नो? जी सर, वोटिंग हमेशा 100% होती है। हम ऐसा मान लेते हैं कि 100% यानी 100x कुल क्या है? टोटल वोट है। बोलो यस और नो? जी सर। आपसे क्या कह रहा है? इसमें ए और बी दो उम्मीदवार हैं, कुल मतों का 70% मतदान हुआ। मेरे चीतों 100x मत मानो, क्योंकि हमें दे रखा है मतदाताओं की कुल संख्या पहले ही। बोलो कितनी? सर 90,000। तो बोलो प्रश्न तो हमारे लिए और भी आसान हो गया। जी सर बिल्कुल हो गया। बोलो कितने वोट हैं? सर 90,000 है।
90,000 में से बोलो कितने वोट हुए हैं? 70% डाले गए हैं। अब 90,000 का बोलो कितना? सर 70%। मुझे एक चीज बताओ, अगर 70% हुए हैं तो बोलो कितने? सर 63,000 वोट ही डाले गए हैं। कोई बात नहीं है। तो मतदान में से 60% मत एक के पक्ष में डाले गए। मुझे एक चीज बताओ, अगर 60% मत इसके पक्ष में डाले गए हैं तो क्या आप बी का मान नहीं निकाल सकते क्या? सर कौन कह रहा है नहीं निकाल सकते? बोलो इसको कितने मिले हैं? सर 630 गुणा 60 गुणा कर दीजिए 0 0 36 18 6 संग 37 37। बोलो 37,800 किसको मिले हैं? सर ए को मिले हैं। अगर इसको इतने मिले हैं तो बता दीजिए 63,000 में से कितने घटा दो? 37,800 बचे हुए किसको मिल जाएंगे? सर ये बचे हुए ये मिलेंगे सर किसको? बी को। बोलो कितने मिलेंगे? 25,200। ऑप्शन कौन सा आ रहा है? सर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। क्या सभी का आया क्या? जी सर, हमने कभी का कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दिया। तो आगे बढ़ें? जी सर आगे बढ़ जाइए। देखिए चीतो, अगला प्रश्न। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों के 64% मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति 4,340 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है? मेरे चीतों, जब भी टोटल वोटिंग की बात करेगा सर हम एक ही चीज जानते हैं, यदि आपको टोटल वोट पर्सन में नहीं दे रखे हैं तो आप अपने मन से मेरे चीतों कितना मान लिया करो रे? सर 100x मान लें। चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा नहीं, दौड़ेगा। अरे कितना मान लिए? 100x। तो मेरे चीतों मुझे एक चीज बता दो तुम। बोलो, हम जानते हैं सर यहाँ पे दो कैंडिडेट हैं, एक को नाम ए दे दिया, एक को नाम बी दे दिया। मेरे चीतों मुझे एक चीज बताओ, दो उम्मीदवार हैं, उनमें से एक तो क्या बनेगा? सर विनर बनेगा। इसका मतलब सर जीतेगा। और एक क्या बनेगा? सर लूजर बनेगा। बोलो क्या होगा? सर हारेगा। सीधी सी बात है यार। अगर कोई दो लोग चुनाव में खड़े हो रहे हैं तो उनमें एक तो वोट जीतेगा और एक हारेगा। बिल्कुल सही बात है। उनमें से एक को कितने मिल रहे हैं? सर 64%। टोटल कितनी वोटिंग है? बोलो 100 है। तो बोलो इसको कितना मिल जाएगी? सर इसको 36% मिल जाएगी। हार और जीत का फैसला इनके द्वारा प्राप्त किए वोटों के बीच का अंतर। मेरे लाडलों, मुझे बता दीजिए कितना आ जाएगा? सर ये आ जाएगा कितना? 28%। लेकिन 28% थोड़ी है मेरे चीतों। कितने वोटों से जीत रहा है? सर 4,340 से। यानी मैं ये कह सकता हूं 28% का मान मेरे लाडलों 4,340 है। तो 1% का मान कितना आएगा रे? सर 4,340 बटा कितना? 28। टोटल वोट कितने हैं? 100। गुणा कर दीजिएगा। गुणा करोगे तो कट रहा है क्या? सर इसको 7 से काट लीजिए। 7 चौक 28। उसके बाद में 7 छक्की 42, 7 दूनी 14, 0। 4 एकम 4। बोलो चीतो कितने से कट रहा है? 25 से। इसके बाद में 620 गुणा 25। सोल्व कीजिए चीतों। 0, 25 दूना 50। उसके बाद में 25 छक्की 150, 150 और 5 155, 15,500। 15,500। ऑप्शन नंबर डी। डी फॉर दिल मांगे मोर। यस और नो। और सभी के चेहरे पे तो मेरे चीतों क्या बनती है रे? सर स्माइल वाली इमोजी बनती है। अरे बनती कि नहीं बनती? जी सर बनती है। बढ़िए फटाफट से अगले पर्सन की तरफ। समय खराब तो बिल्कुल भी नहीं करना। हमने अपने आप से वादा कर लिया, समय खराब नहीं करेंगे। तो मेरे चीतों, अगला पर्सन आपसे क्या कह रहा है? दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 48% मत मिले, 18% मत अवैध थे। यदि कुल मतों की संख्या 17,500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या कितनी थी? मेरे चीतों मुझे एक चीज बताओ,
अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों से कहा है, आपको एग्जाम में 2 प्रकार से प्रश्न देगा। एक प्रकार का प्रश्न ये रहेगा कि आपको टोटल वोट दे देगा। एक प्रकार का प्रश्न ये बनेगा कि आपको टोटल वोट नहीं देगा। अरे चीतो, टोटल वोट दे दिया तो आपके चेहरे पे तो मुस्कान आनी चाहिए, क्योंकि उसने आपका काम आसान कर दिया। अगर टोटल वोट नहीं दे तो सर आप टोटल कुछ भी मान लो। क्या मानते हैं सर? 100x मानते हैं। जिसको 100x में नहीं मानना वो 100% मान लो। अरे यस और नो? तो मेरे चीतों, यहाँ पर बोलो कितना दे रखा है आपको? सर 17,500 दे रखा है। बोलो 17,500 क्या है? सर टोटल वोटिंग हुई है वो दे रखा है। आपको प्रश्न में कहा है मेरे चीतों, बोलो क्या? कुल वेद मतों के 48% मत मिले। कितने उम्मीदवार खड़े हैं? सर 2 उम्मीदवार खड़े हैं। इसमें से आपको पहले ही कहा है 18% मत अवैध थे। अरे चीतो, मुझे एक चीज बता दो तुम लोग, मैं एक फॉर्मेट बना रहा हूं यहाँ पर। किसका? इलेक्शन जो चुनाव होते हैं ना, उसका। आप सभी के सभी इस बात को समझ पाएंगे। मेरे चीतों, सबसे पहले होती है, आप जब भी वोट डालने जाते हो तो बोलो वो जो पेटी के अंदर आप वोट डालते हो उसको क्या कहते हैं? सर टोटल वोट कहते हैं। इस टोटल वोट में एक फॉर्मेट बनेगा, डिड नॉट कास्ट। इसका मतलब क्या होता है मेरे चीतों? नहीं डाले गए वोट। अरे यस और नो? सारे के सारे लोग ही वोट डालने थोड़ी जाते हैं, नींदों में भी तो रहते हैं, रजाई से उठने का भी तो मन नहीं करता। और दूसरे लोग हैं कास्टेड वोट। इसका मतलब क्या होता है मेरे चीतों? डाले गए वोट। अरे यस और नो? जी सर। अब देखो, ये जो डाले गए वोट है मेरे चीतों, इनमें भी 2 प्रकार के वोट मिलते हैं। बोलो कैसे? सर एक होते हैं अवैध वोट। अरे आपको डालना होता है एक व्यक्ति को, आप जल्दीबाजी में 2 व्यक्तियों को डाल के आ जाते हो। बोलो वो वोट कैसा बन जाएगा? सर वो इनवैलिड हो जाएगा, अवैध हो जाएगा। यस और नो? सर कितने प्रकार के वोट होते हैं डाले गए? 2 प्रकार के। अब मेरे चीतों, हार और जीत का फैसला किस प्रकार के वोट करवाते हैं? सर हार और जीत का फैसला वेद वोट ही करवाते हैं। हार और जीत का फैसला कौन से वोट करवाते हैं मेरे चीतों? ये करवाते हैं सर वेद वोट करवाते हैं। बोलो ये चुनाव से संबंधित फॉर्मेट बना कि नहीं बना? जी सर, बन गया। आज के बाद कभी भूल पाओगे क्या? नहीं सर, ऐसा संभव नहीं है। यदि आप समझा रहे हो तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो मेरे चीतों मुझे बता दो, बोलो कितना परसेंट? सर 18%। ये 18% क्या है? सर ये अवैध हैं। अरे अवैध का मतलब ऐसे वोट जिनको हार और जीत में काम में नहीं लेते हैं। तो मेरे चीतों मुझे बता दो, 18% यदि ये हैं तो बोलो कितने परसेंट बचे वेद? सर 82%। अब 82% यदि वेद बचे हैं तो वास्तव में कहानी भी हम किस पे बात करेंगे? केवल सर केवल वेद वोटों पे बात करेंगे। अब वेद वोटों पे 48%। मेरे चीतों कितने लोग खड़े हैं यहाँ पर? सर यहाँ पर 2 लोग खड़े हैं। 2 लोग खड़े हैं तो बोलो इनको वोट कितने कितने मिलेंगे? एक को मिल रहे हैं। बोलो कितने? सर एक को मिल रहे हैं 48%। अगर एक को 48% मिल रहा है, इसको एक समय के लिए मैं टोटल 100% मान लूं, तो मेरे चीतों अगले को कितना मिलेगा? रे सर 52%। अरे यस और नो? जी सर। इसका मतलब इस इंसान को 52% मिलेगा। तो आपसे क्या पूछा है? दूसरे उम्मीदवार को मिले। मेरे चीतों टोटल कितने वोट हैं? 17,500। उसमें से कितने वोट हैं वेट? सर 82%। और उसमें से भी सामने वाले इंसान को कितने परसेंट मिल रहे हैं? सर 52%। बस कैलकुलेशन कर लीजिए और फटाफट से उसको उड़ा दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो, 25 4 100। कितनी बार कट रहा है? 7 बार कट रहा है। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 ती 12। मेरे चीतों 82 गुणा कितना आ गया? 13 7 91। इसको सोल्व कर लीजिए। देखो यदि मैं एस्पिरेंट होता तो मैं केवल यूनिट डिजिट चेक करता। 1 को 2 से गुणा करने पर यूनिट डिजिट कितना आ रहा है? 2 आ रहा है।
कौन सा ऑप्शन है सर? एक ऑप्शन बी भी है, एक ऑप्शन डी भी है। तो चीतो मुझे एक चीज बताओ, यहां से मैं इसको आगे और सोल्व करूंगा। 82 और 91, 2 आ गया, 9 दूनी 18, 8 26। अरे यस और नो? बिल्कुल सर, इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। सर मैंने एक ही डिजिट चेक किया, मेरा 2 ऑप्शन में चेक दिखाई दे रहा था। मैंने 2 डिजिट चेक किया तो मुझे एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। बी स्मार्ट, टेक सिलेक्शन। जिस बच्चे की मेंटल कैलकुलेशन, जिस बच्चे की कैलकुलेशन बहुत ज्यादा पावरफुल है, आज के समय में वो बच्चा कम समय में तैयारी करके सिलेक्शन लेके और इस बेरोजगारी रूपी दलदल से बाहर निकल जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं, आपको कहाँ जरूरत आ रही थी इसको पूरा सोल्व करने की? आपका हमेशा कैलकुलेशन के समय यही दिमाग चलते रहना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं मेरे चीतों कि आपका ध्यान किधर होना चाहिए? ऑप्शन की तरफ होना चाहिए। क्योंकि ऑप्शन की तरफ होगा तो आपका दिमाग ये काम करना चाहिए, क्या यूनिट डिजिट से आंसर आ रहा है? अगर यूनिट डिजिट से नहीं आ रहा है तो आपका दिमाग आना चाहिए क्या 2 डिजिट से आ रहा है? ये सब छोटी छोटी बातें आपको औरों से बेहतर बनाएंगी। इसीलिए मेरे चीतों, मैं आपसे कहता हूं, यदि आप स्मार्ट तरीके से तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप लोग भी औरों की तरह इस बेरोजगारी में फंसे के फंसे रह जाएंगे। इसलिए आपको जरूरत है स्मार्ट बनने की। अरे यस और नो? स्मार्ट बनने के लिए किसी प्रकार की क्रीम की आवश्यकता नहीं होती है, आपको केवल आपका दिमाग ही चलाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चुनाव से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में 100% पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे। और सारे के सारे प्रश्न किस में आ रखे हैं? आपको दिख रहे होंगे, एसएससी जीडी में आ रखे हैं। अरे यस और नो? जी सर आ रखे हैं। इसको सोल्व कीजिए फटाफट से। 3 उम्मीदवारों ए, बी और सी के बीच एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 80% ने मतदान किया और सभी मत वैध थे। उम्मीदवार बी को ए से 50% कम मत मिले और बी एवं सी द्वारा हासिल किए गए मतों की संख्या के बीच का अंतर 10,000 था। यदि बी को सी से 10% अधिक मत मिले तो मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी है? यदि किसी भी एस्पिरेंट के दिमाग में इस चीज को लेकर गलतफहमी है कि एसएससी जीडी तो बहुत छोटा एग्जाम है, तो अपनी आंखें फाड़ के इस प्रकार के प्रश्नों को एक बार जरूर देख लेना, ताकि उनकी गलतफहमी सारी की सारी दूर हो जाए। ये प्रश्न देखने के बाद आपको अच्छे से एहसास हो जाएगा, भले ही एग्जाम छोटा है, इसमें मिलने वाला पद छोटा है, लेकिन आपको एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न आपको अच्छे से निचोड़ लेता है। अरे यस और नो? एग्जाम भी कौन करा रहा है? टीसीएस। और टीसीएस की एक ही परंपरा रही है, जो पर्सन सीजीएल मेंस में डाल लेता है उसको कब ये एसएससी जीडी में चिपका दे, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो मेरे चीतों, जैसे जैसे ये कह रहा है ना, हम वैसे वैसे काम करने वाले हैं। वो लोग क्या कह रहा है सर? 3 उम्मीदवारों की बात कर रहा है। पहले तो कोई नहीं, ये जैसे जैसे कहेगा हम वैसे वैसे काम करेंगे। वो लोग क्या कह रहा है? हम हमेशा टोटल कितना मानते हैं सर? 100x मानते हैं। अरे यस और नो? जी सर बिल्कुल। 80% ने मतदान किया। अरे मेरे चीतों, कितने ने किया है सर? 80x लोगों ने मतदान किया है। कोई बात नहीं यार, जितने लोग वोट डालेंगे उन्हीं में क्या होती है? गणना होती है। इस बार इसने आप लोगों को 3 उम्मीदवार दे दिए। मैंने पहले भी कहा था उम्मीदवार कितने भी दे सकता है। वो लोग कितने दे दिए चीतों? सर ए, बी और सी मान लेते हैं, 3 उम्मीदवार दे दिए। कोई बात नहीं। यदि बी को सी से 10% और आगे कह रहा है उम्मीदवार बी को ए से 50% कम, अरे सी के कितने मान लें सर? सी के 100 मान लो। क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। बी को सी से कितना परसेंट? 10% अधिक बोले तो 110, और बी को ए से 50% कम, तो मेरे चीतो कितना आ गया? 220 आ गया। अरे आया कि नहीं आया? तो बोलो, इसको रेशियो में लिख लो आप। रेशियो में कितना बनेगा? 22 रेशियो
11:10। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? जी सर बनेगा। कौन कह रहा है नहीं बनेगा? अब इसको काटा पीटी कर लो आप लोग। बोलो यहाँ से कितना मान आ रहा है? सर यहाँ से हमें एक हिंट दिया है प्रश्न में। बोलो क्या? बी और सी के बीच में जो वोट मिलते हैं उनके बीच का जो अंतर है मेरे चीतों, बोलो कितना आ रहा है? सर इनके बीच का अंतर आ रहा है कितना? इनके बीच का अंतर यहाँ से मुझे एक दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रश्न में कितना दिया है? 10,000 दिया है। तो मेरे चीतो एक यूनिट का मान यदि 10,000 दिया है तो टोटल ये कितना आ रहा है? सर ये आ रहा है कितना? 43। एक यूनिट का मान यदि 10,000 तो 43 का मान मेरे लाडलो कितना आ जाएगा रे? सर ये आ जाएगा 43,000। यस और नो? जी सर बिल्कुल सही बात है। अरे मेरे चीतो दिमाग लगा रहे हो क्या थोड़ा बहुत? अरे ये जो 43,000 वोट आपको मिल रहे हैं ये कितने वोटों में से बट रहे हैं? सर 80x में बट रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये किसका मान है मेरे लाडलों? ये 80x का मान है। कौन? 43,000। आपसे क्या पूछा है? कुल वोट। तो बोलो एक एक्स का मान कितना आएगा रे चीतों? सर 43,000 बटा कितना? 80। और टोटल वोट के लिए कितने से गुणा करेंगे मेरे लाडलों? टोटल वोट सर हमने मान रखे हैं 100x। गुणा भी हम किससे कर देंगे? 100 से। फटाफट से जीरो से जीरो गया। 8 एकम 8, 8 पंजो 40। उसके बाद में कितना आ गया? 8 तिया 24। उसके बाद में 8 सातू 56। उसके बाद में 8 पंजो 40। सर ये आ गया 53,750। कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है? दो जीरो हैं, दो जीरो लगा दो, यानी 5,37,500। 5,37,500। ऑप्शन नंबर कौन सा? सर ऑप्शन नंबर बी। अरे यस और नो? आनंद आ रहा है क्या? सर ऐसे प्रश्नों में आनंद नहीं, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, क्योंकि ये प्रश्न हमारा पूरा का पूरा क्या चेक कर रहे हैं? खोपड़ा चेक कर रहे हैं। बढ़े क्या आगे? जी सर आगे बढ़ जाइए। चलो तो यदि आप कह रहे हैं तो हम बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फिर से किस पे आ गया रे? सर चुनाव पे आ गया। थोड़ा तो अपना भी दिमाग लगा दो। सारा का सारा मैं ही करूँ क्या? अरे आप भी तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। जी सर हम कर रहे हैं। अभी कमेंट बॉक्स में हम रिप्लाई भी करने वाले हैं। मुझे इंतजार है आपके आंसर का। तब तक मैं भी प्रयास करता हूं इसको सोल्व करने का। देखिए मेरे चित्तो आपसे क्या कह रहा है प्रश्न के अंदर। देखिए, दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। हम ऐसा मान लेते हैं मेरे शेर सैनियों, जो टोटल वोटिंग हुई है सर वो तो हमेशा कितना मान लेते हैं हम? सर 100x मान लेते हैं। आपसे प्रश्न में क्या कहा है? सर 10% वोट मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। इसका मतलब 10x वोट ऐसे हैं जो बोलो क्या नहीं हुए? सर डाले नहीं गए। कोई बात नहीं, ये ऐसे लोग थे जो रजाई के बाहर ही नहीं निकले वोट डालने के लिए। अरे 10x नहीं डले तो बोलो कितने वोट डले हैं? सर 90x। ये कैसे वोट हैं? सर ये डाले गए वोट हैं। मेरे चीतो अभी थोड़ी देर पहले मैंने फॉर्मेट बनवाया था। जो वोट डाले जाते हैं वही क्या होते हैं? सर वही वेद होते हैं, वही अवैध होते हैं। और जीत और हार का फैसला भी कौन से वोटों पे करते हैं रे मेरे चीतों? सर वैलिड वोट्स पे करते हैं, वेद मतों पर करते हैं। तो बोलो चीतों मुझे बता दो तुम लोग आगे आपसे क्या कह रहा है? सर ये कह रहा है हमें 150 मतों को अवैध घोषित कर दिया। कोई बात नहीं, चिंता क्यों करते हो तुम लोग? 150 यदि अवैध हैं,
अरे मेरे चीतों, 150 यदि अवैध हैं तो मुझे बता दो 90x माइनस का 150। मेरे लाडलो ये कैसे वोट हैं? सर ये वेद हैं। वेद बोले तो वैलिड हैं, अवैध बोले तो इनवैलिड हैं। और जीत और हार का फैसला कौन से वोट करते हैं मेरे लाडलों? सर जीत और हार का फैसला तो वेद मतों पे होता है। आपसे कह रहा है कुल मतदाताओं के 50% मत प्राप्त हुए। किसको प्राप्त हुए? उसने मतदाता सूची में, अरे किसको मिल रहे हैं? क्योंकि 350 मत अधिक मिल रहे हैं, किसको? जीतने वाले को। अरे इसको हम ऐसा मान लेते हैं कि कुल मत कितने हैं? 100 हैं। इसका कितना परसेंट मिल रहा है? सर इसका 50x मिल रहा है। किसको मिल रहा है? जीतने वाले को मिल रहा है। अगर इसको 50x मिल रहा है मेरे चीतों, तो बोलो वैलिड वोट कितने हैं? सर 90x है। तो बोलो हारने वाले को कितना मिलेंगे? सर हारने वाले को 40x माइनस का 150 मिलेंगे। यस और नो? जी सर। इसका मतलब इसको कितने मिलेंगे? सर 40x माइनस का 150। और बोलो ये कितने वोटों से जीत रहे हैं? सर ये जीत रहा है 350 से। कहानी पूरी की पूरी खत्म हो गई। इसको क्या करना है? सोल्व करना है। बोलो कितना आ गया? 10x। यहां से ये क्या बन जाएगा? 150 बन जाएगा। इधर कितना दे रखा है चीतो? 350। यहां से 10x। चीतो कितना आ जाएगा? 350 में से 150 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो मेरे चीतों 10x बराबर कितना आ गया? सर 200 आ गया। तो x का मान मेरे चीतों कितना आ गया? सर x का मान आ गया 20। अब देखिए आपसे क्या पूछा है। पराजित उम्मीदवार के कुल पंजीकृत मतों में से, अरे मेरे चीतों, पराजित बोले तो जो हार रहा है उसको कितने मत मिल रहे हैं? 40x माइनस का 150। x का मान मेरे लाडलो कितना आया है? सर x का मान आया है कितना? सर 20। इसका मतलब ये कितना हो गया? सर ये हो गया 800। इसमें से कितना माइनस करना है? 150। तो बोलो पराजित वाले को कितने मिलेंगे? सर 650 वोट मिलेंगे। कोई बात नहीं। अरे टोटल वोट नहीं निकाल सकते क्या? सर किसने कहा नहीं निकाल सकते? टोटल वोट कितने माने हैं? 100x माने हैं। बोलो x का मान कितना आया है? 20 आया है। तो बोलो कितने आ गए? सर 2000 आ गए। आपको परसेंटेज पूछा है। बोलो पराजित को कितने मिले हैं? 650 मिले हैं। बोलो टोटल वोट कितने हैं? सर 2000 हैं। परसेंटेज बदलने के लिए गुणा किससे करते हैं? 100 से करते हैं। 1 2 3, 1 2 3। मेरे लाडलों, मेरे चीतों, बोलो कितना आ गया? 32.5%। कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है? सर ऑप्शन नंबर सी नजर आ रहा है। कितना बेहतरीन पर्सन, बहुत ही शानदार पर्सन। इस लेवल का पर्सन यदि एग्जाम में आता है ना, तो सर मजा ही कुछ और होता है सॉल्व करने का। एग्जाम का स्तर भले ही छोटा हो, लेकिन आपको पर्सन तो मेरे चीतों बड़ा ही अच्छा पूछ लिया। और आपके भी पसीने आए होंगे इसको सॉल्व करने में। अरे आए कि नहीं आए? एहसास हो गया ना? SSCGD क्या है? SSCGD सर एहसास तो हमें बहुत पहले से ही हो रखा है। चलिए चीतों, बढ़ते हैं अगले पर्सन की तरफ। अरे चीतो हारना नहीं है। यदि रोहित सर नहीं हार सकता, तो मैं आपको तो हारने दे ही नहीं सकता। चलिए बढ़ते हैं अगले पर्सन की तरफ। एक चुनाव में 12% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला और 2% डाले गए मतों को अमान्य घोषित कर दिया गया। चीतों, सेम वही बातें होती हैं। टोटल वोट मैं कितना मान लूं? सर टोटल वोट मान लीजिए आप कितना? 100x मान लीजिए। कोई बात नहीं सर।
बोलो क्या कह रहा है, 12% वोट नहीं डाले गए हैं। इसका मतलब 12x कैसे वोट हैं? सर ये कास्टेड वोट नहीं है। अगर 12 नहीं डाले गए हैं तो बोलो कितने डाले गएंगे? सर 88x ऐसे वोट हैं जो डाले नहीं गए हैं। बोलो चीतो यस और नो। बिल्कुल सही बात कह रहे हो सर, ये ऐसे हैं जो डाले नहीं गए हैं, ये ऐसे हैं जो डाले गए हैं। आपको आगे क्या कह रहा है मेरे चीतों? आपको कह रहा है इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, कोई बात नहीं। विजेता ने कुल पंजीकृत मतदाताओं के 46% मत प्राप्त करके अप आगे देखिएगा, 2% डाले गए मतों को अमान्य घोषित कर दिया। अरे चीतों, 2%, 88 का 2% कितना होता है? 2 8 16, 2 8 16 और 1 17। सर 1.76x। ये कैसे वोट हैं? सर ये अमान्य वोट हैं, अर्थात अवैध वोट हैं। इन वोटों से कोई मतलब नहीं है। कोई बात नहीं, मुझे बता दो वेद मत कितने आएंगे? 88x में से क्या कर लीजिए, माइनस, बोलो 87। बोलो कितना चीतों? 86.24x। ये चीतों कैसे वोट आ गए रे? सर ये आ गए हमारे वेद मत आ गए। आगे बढ़िए, आप लोगों को क्या कह रहा है अब आगे कह रहा है विजेता ने कुल पंजीकृत मतदाताओं के 46% मत प्राप्त कर गए। कुल के बोले हैं, कोई बात नहीं। अरे कुल का मतलब 100% होता है मेरे चीतों। इसका मतलब सर ये कह रहा है कि जो जीत रहा है ना उसको 46x मिल गए। आपको टोटल कितना दे रखा है वैलिड? सर 86.24। तो बोलो हारने वालों को कितना मिलेगा रे मेरे चीतों? सर इसको मिल जाएगा 40.24x। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा चीतों? बिल्कुल सर सही बात है। और हार और जीत का फैसला मेरे चीतों इनके द्वारा प्राप्त की गई वोटों का होता कि नहीं होता? जी सर होता है। तो बोलो इन दोनों के बीच का अंतर कितना आया? बोलो इसको कितना मिलेगा? 40.24x। इन दोनों के बीच का अंतर ही डिसाइड करेगा कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। सर अंतर कितना आ रहा है, और ये अंतर ही बोलो किस जीत का फैसला करेगा? हार जीत का फैसला करेगा। बोलो करेगा कि नहीं करेगा? जी सर करेगा। मेरे चीतों कितना दिखाई दे रहा है? 5.76x। और आपको पर्सन में कितना कह रहा है? 1044 मतों से हरा रहा है। बोलो एक का मान कितना आएगा? 1044 बटा मेरे चीतों 5.76। बोलो क्या पूछा है? टोटल। टोटल के लिए कितने से गुणा कर देंगे? 100 से। यहाँ भी x था, यहाँ भी x है, x से x तो कट ही जाएगा। बोलो चीतों कितना आ रहा है? इसको जरा सोल्व कर लीजिए। बोलो कितने से काट दूं? सर 4 से काट लो, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, पॉइंट लगा दो। इधर से सर 25 बार आगे और काटिए भाई। सर 4 ती 12, कितना? 4 छका 24, 4 दूनी 8, 4 छका 24, 4 एकम 4। और काट लीजिए यदि कट रहा है तो। बोलो कितने से कट रहा है? सर ये कट रहा है कितने से रे चीतों? यहां से। इसको क्या लिखोगे? 0.36। अरे कितना चीतों? 0.36। ये 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ये कितने से कट रहा है? 3 8 24। उसके बाद में 3 7 21। बोलो कितने से कट रहा है? सर ये आ गया 87 गुणा 25 गुणा 100 बटा, अरे कितना चीतों? बोलो कितना आ गया? नीचे कितना है? 12। काट दीजिए। 3 चौक 12, उसके बाद में 3 दूनी 6, 3 नाम 27, 4 एकम 4, कितनी बार? 25 बार। मेरे लाडलों 25 का स्क्वायर
625। उसके बाद में कितना है? 29। मैं स्मार्ट तरीका लगाने वाला हूँ, सतर्क रहना सहारे के सहारे, यूनिट डिजिट चेक करने वाला हूँ मैं। 9 को 5 से गुणा करते हैं तो यूनिट डिजिट 5 आता है। आपका ध्यान फटाफट से किधर जाना चाहिए? ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए। ऑप्शन को चेक करो कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें यूनिट डिजिट 5 आ रहा है। सर यूनिट डिजिट एक ही ऑप्शन में 5 आ रहा है। फटाफट से इसको टिक कर दो, आगे बढ़ जाओ। बोलो आपको पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ी है क्या रे? सर पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी है। इसी को कहता हूं मैं स्मार्ट बनने का तरीका। बहुत सारे स्टूडेंट इसको सोल्व करते, उसमें कम से कम भी उनको आधा मिनट लगता। आंसर निकालते, धीरे धीरे उसको टिक करते आगे बढ़ते। उनका सिलेक्शन हो पाता है क्या? उनका कभी सिलेक्शन नहीं हो पाता है। इसलिए मैं कहता हूं स्मार्ट बनिए, स्मार्ट बनिए, स्मार्ट बनिए। स्मार्ट बनने के लिए वो वाला स्मार्टनेस नहीं चाहिए, आपको कैलकुलेशन में स्मार्ट बनना पड़ेगा। कैलकुलेशन जिस बच्चे की बहुत ज्यादा पावरफुल है, वही बच्चा एसएससी हो या बैंकिंग हो या यूपीएससी सीसेट हो, सीडीएस हो, कोई भी भारत के किसी भी राज्य के एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, वो केवल कैलकुलेशन के दम पर ही एग्जाम निकाल सकता है। बोलो यहां से आपको ये बात समझ में आ गई क्या कि सर वास्तव में ऑप्शंस का बहुत बड़ा योगदान होता है किसमें? कैलकुलेशन में। मेरा दिमाग एक हमेशा ऑप्शन की तरफ रहता है। मैंने यूनिट डिजिट से चेक किया और फटाफट से इसको उड़ा दिया। ये चीज आपको एग्जाम में अप्लाई करना है मेरे प्रिय चीतों। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? यदि आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आपका ये प्यार दिखाई देना चाहिए। बढ़े क्या आगे? सर बढ़ जाइए आगे। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए। एक पंचायत चुनाव में एक निर्दलीय उम्मीदवार को डाले गए कुल मतों के 28% मत प्राप्त हुए और उसे विजेता घोषित किया गया। शेष मत 3 राष्ट्रीय दलों के उम्मीदवारों के बीच समान रूप से विभाजित थे। यदि डाले गए कुल मत 1200 थे तो राष्ट्रीय दल के उम्मीदवारों में से प्रत्येक को कितने मत मिले? मेरे चीतों, मैंने आपसे क्या कहा है? टोटल वोट कितने मान लें? सर टोटल वोट 100x मान लीजिए, कोई बात नहीं। उनमें डाले गए कुल मतों के 28% मत प्राप्त हुए। बोलो कितने प्राप्त हुए रे? सर 28% हुए। अरे इसका मतलब जानते हो निर्दलीय उम्मीदवार को? सर इसके अंदर निर्दलीय उम्मीदवार है। बोलो कौन सा कैंडिडेट है? सर निर्दलीय है। इस निर्दलीय को कितना मिल रहा है? 28% मिल रहा है। आगे आपसे क्या कह रहा है? 3 राष्ट्रीय दल, अलग से 3 राष्ट्रीय दल। बोलो 3 राष्ट्रीय दलों को भी तो वोट मिलेंगे। बिल्कुल सर मिलेंगे। 28 यदि इस अकेले को मिल रहा है तो बोलो इसको कितने मिलेंगे? 72। यहाँ अगर x मान रहे हो तो आपकी सुविधा के लिए यहाँ भी क्या मान लो मेरे चीतों? यहाँ पर मान लो 28x और यहाँ पे मान लो 72x। आपसे कहा है कुल मत। सर कुल मत तो कितने हैं? 100x हैं। 100x नहीं, परसेंट में कितने दे रखे हैं? 1200। बोलो मैथ में कितनी यूनिट का मान? 1 यूनिट का मान। 1200 बटा 100x। आपसे क्या पूछा है? राष्ट्रीय दल के उम्मीदवारों में से प्रत्येक को कितने मत मिले? मेरे चीतों 72 यदि इनको मिल रहे हैं और 3 दल हैं तो बोलो आपस में कितने कितने बांट लेंगे? सर 24x, सर 24x, सर 24x। इसका मतलब यदि हम प्रत्येक का निकालना चाहते हैं तो मेरे चीतों बोलो कितने आ जाएंगे? 24। 0 से 0 गया, x से x गया। बोलो 24 को किससे गुणा करना है? 12 से। बोलो 2 को 4 से चेक कर लो, यूनिट डिजिट 8 आ रही है क्या? सर यूनिट डिजिट 8 एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए। आइए इस बार हम खुद भी स्मार्ट बने। आइए इस बार हम भी रोहित सर जो तरीका अपना रहे हैं उसको हमारे एग्जाम में अप्लाई करें। आइए इस बार हम भी कैसे एग्जाम में स्मार्ट बना जाता है रोहित सर की इन सभी चीजों को सीखें। आप सभी के सामने, मैं आप सभी के सामने करके बता रहा हूं, अलग से नहीं बता रहा। और प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर इस चीज को अप्लाई करके भी दिखा रहा हूं।
वो कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, वो पढ़े लिखे को फारसी क्या। यानी प्रत्यक्ष में प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। कैलकुलेशन वही कीजिएगा जहां आपको जरूरत है। जहां कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है वहां कैलकुलेशन में अपना समय वक्त वक्त बर्बाद मत कीजिए। यहां पर मैंने यूनिट डिजिट चेक किया और फटाफट से ऑप्शन को उड़ा दिया। यूनिट डिजिट पहला तरीका। यूनिट डिजिट सेम आ रहा है, टू डिजिट यानी 2 अंक, दो भी सेम आ रहे हैं तो सर क्या करें? अरे 3 कर लो। और एग्जाम में मैं दावा करता हूं 90% तो यूनिट डिजिट से सुपड़ा साफ हो जाता है ऑप्शन का। बचा कुचा 10% टू डिजिट से ही सुपड़ा साफ हो जाता है। ये मेरा अनुभव कह रहा है। आपको तीसरे डिजिट की चेक करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। अरे यस और नो। और कैलकुलेशन में तो आपको ऐसे ऐसे हथियार बताने वाला हूं आगे जाकर। डिजिटल सम से भी हम कैसे ऑप्शन को उड़ा सकते हैं, कैसे सुपड़ा साफ कर सकते हैं। बोलो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर आ रहा है। अगर मजा आ रहा है तो मुझे स्माइल वाली इमोजी भेजिए ताकि मुझे भी तो लगे कि वास्तव में मेरे चीते सेशन का भरपूर मजा ले रहे हैं। चलिए चीतो, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक व्यक्ति की आय और बचत का अनुपात 7:3 है। यदि आय में 12% की वृद्धि हो और व्यय में 8% की वृद्धि हो तो उसकी बचत का कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा? चीतों, इस प्रश्न को मैं आपको दो तरीके से बताने वाला हूं। दो तरीके कौन से हैं? बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास करना और आप सभी इसको कमेंट बॉक्स में मुझे रिप्लाई करना। कोई बैठा हुआ इंतजार नहीं करेगा, अरे बाकी के कर तो रहे हैं हम तो मजे ले लेते हैं। भैया जो मेहनत कर रहा है, जो रजाई के बाहर निकल के मेहनत कर रहा है वही सफल होगा, और जो रजाई के अंदर घुसा हुआ है वो केवल सफल लोगों को सफल होते हुए ही देखेगा। अब ये आपको तय करना है कि आपको रजाई के अंदर रहना है या बाहर आना है। देखिए दोस्तों, मेथड फर्स्ट जो कि आपसे क्या कह रहा है? सर एक तरफ कह रहा है आय के बारे में। बोलो किसके बारे में? इनकम के बारे में। कोई बात नहीं सर। दूसरा, अरे जितनी आय है उसमें खर्च भी तो करेगा। जी सर करेगा। खर्च को क्या बोल सकते हैं? एक्सपेंडिचर। अरे खर्च के बाद में कुछ बचाएगा भी। जी सर। बोलो बचत को क्या कह सकते हैं? सर सेविंग कह सकते हैं। कोई बात नहीं सर। अब देखिए चीतों, आय कितनी है? सर 7 है। बचत कितना है? 3 है। तो मेरे लाडलों मुझे बता दो खर्च कितना कर दिया होगा? सर 4। जब परसेंटेज की बात कर रहे हैं, कैलकुलेशन आसान करने के लिए इनको 700 मान लो, इनको 400 मान लो, इनको 300 मान लो। बोलो आय में कितना परसेंट की वृद्धि? 12% की वृद्धि हो रही है। 12 7 84, बोलो कितना आ गया? 840 आ गया। यहाँ से आगे क्या क्या कह रहा है? खर्च में 8%। मेरे चीतों बोलो ये कितना आ जाएगा? 8% की वृद्धि हो रही है। इसका मतलब कितना आ जाएगा? 432 आ जाएगा। यहाँ से सर, यहाँ से हम निकाल लेंगे। 840 में 432 घटा दीजिए, बोलो कितना आ जाएगा? ये आ गया है ये 0। उसके बाद है मेरे चीतों 4। आपसे पूछा है पहले बचत कितनी थी, अब कितनी है? सर पहले बचत थी 300, अब कितनी है? 408। बोलो कितना बढ़ गया बचत? सर बचत बढ़ गया है कितना? 108 बढ़ गया है। कितने पे बढ़ा है? 300 पे। प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 तिया 9, 3 छकी 18। कहीं ना कहीं गलती हुई है क्या? सर गलती तो हुई है कहीं ना कहीं। आपसे यहाँ 700, 400, 300, बोलो कितना? 12%। 12 7 84, 840। बोलो चीतो यहाँ पर कितना? यहाँ पे आ रहा है 400, 432। 10 में से 2 गया 8, उसके बाद में 0, उसके बाद में कितना? 4। बोलो कितना आ रहा है? 108। नीचे कितना है? 300। गलती कहाँ हो रही है चीतों?
फटाफट मुझे बताइए सारे के सहारे। इसको जब तक दूसरे वाले तरीके से देखते हैं, कोई बात नहीं सर, देखिए दूसरा वाला तरीका क्या है मेरे चीतों। मैंने आपको पहले भी बताया था, एक तरफ बना लो खर्च, दूसरी तरफ बना लो बचत, बीच में लिख दो किसको मेरे लाडलों, आय को, यस और नो। खर्च कितना बढ़ता है, कितना घटता है, बचत कितना बढ़ता है, कितना घटता है, आय कितनी बढ़ती है, कितनी घटती है। नीचे रेशियो किसका आएगा सर, खर्च और बचत का आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। इसको नाम देते हैं मेरे शेर सैनियों, एलिगेशन। आप सभी की आन बान शान। कौन सा मेथड, एलिगेशन मेथड। अर्थमेटिक की आन बान शान, एलिगेशन मेथड। बोलो खर्च में कितना बढ़ रहा है सर, खर्च में बढ़ रहा है 8%। बोलो आपसे क्या कह रहा है, आय बचत के बारे में कुछ नहीं है, एक्स मान लो। आय कितना है 12। बोलो खर्च कितना है 4, बचत कितना है 3। मैंने एलिगेशन में आपको सब कुछ बता रखा है अच्छे से। इसका गुणा इससे कर दो, इसका गुणा इससे कर दो। बोलो कितना आ गया, 8 चौक 32 प्लस का 3x, नीचे कितना आएगा 7, बराबर कर दीजिए 12 के। मेरे चीतों इधर से कितना आ गया, 32 का प्लस 3x बराबर किसके, 84। बोलो कितना आ गया रे चीतों, 3x बराबर में 84 में से 32 निकाल दो, 2 आ गया, उसके बाद 5 आ गया। बोलो x में किसका हम भाग दे देंगे सर, 3 एकम 3, कितना आ गया 3 7 21। बोलो 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 17.33%। कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है सर, ऑप्शन नंबर ए नजर आ रहा है। चीतों यहां देखना एक बार क्या कर रहे हैं, उसके बाद में दूसरे ऑप्शन से तो हमारा आंसर आ ही गया। बोलो आया कि नहीं आया सर, आ गया, कोई गलती नहीं हो रही है। बोलो चीतो यस और नो। जी सर, दशमलव की 2 स्थानों तक पूछा है हमने, निकाल दिया है। बोलो आगे बढ़ जाऊं क्या। जी सर बढ़ जाओ, हम देख लेंगे इसको, तो आप चिंता ना करो। इतना तो आपने हमें सक्षम बना ही दिया कि हम प्रश्नों को धुआं धुआं कर देंगे। चलिए तो बढ़ो आगे की तरफ। चीतों देखिए कितना सिंपल सा प्रश्न पूछा है आपसे। क्या प्रश्न है रे, देखो एक्स की आय का 15%, अरे एक्स का 15%, वाई का 20%, उसके बाद में जेड का 30%। अरे मेरे चीतों ये परसेंटेज, ये परसेंटेज, ये परसेंटेज कटेगा कि नहीं कटेगा। जी सर कट जाएगा, बराबर में है। बोलो और भी कुछ कट रहा है क्या, 5 से कट रहा है, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20, 5 × 6 = 30। अब इसको लिखने का तरीका देखो, 3x बराबर में 4y बराबर में 6z। मेरे चीतों जब भी आपके सामने इस तरीके का कॉन्सेप्ट आ जाए, इस तरीके से यदि आपको एग्जाम में दिख जाए कोई भी, तो उनका रेशियो कैसे निकालते हैं, मैं इसको चुटकियों में निकालने का तरीका बता रहा हूं आपको। यदि यहां से x, y और z का यदि रेशियो निकालना है तो आप कैसे चुटकियों में निकाल सकते हैं। इसके 2 तरीके होते हैं मेरे प्रिय दोस्तों। एक तरीका तो होता है सर बेसिक से। अरे बेसिक वाला तरीका सर मत बताओ, समय खराब नहीं करना, हमें तो स्मार्ट तरीका बताओ। मेरे चीतों स्मार्ट तरीका देखो, किसकी वैल्यू निकालना चाहते हो, एक्स की, जिसकी वैल्यू निकाल रहे हो उसको छुपा लो, छुपाने के बाद में जो संख्या दिख रही है उनको आपस में गुणा कर दो। बोलो वाई का छुपा लो, 3 × 6। बोलो जेड को छुपा लो, 3 × 4। मेरे चीतों 24, मेरे चीतों 18, मेरे चीतों 12। बोलो रेशियो क्या कहता है कि मुझे काट डालो। अरे काटने का मतलब है सरल टुकड़ों में काट डालो, ऐसे नहीं काटना। अरे कितने से कट रहा है, 6 चौक 24, 6 × 3 = 18, 6 दूनी 12। मेरे शेर से कितना रेशियो आ गया रे,
4:3:2 आया कि नहीं आया? सर आ गया। और बेसिक से करने का क्या तरीका होता है? यहाँ पे 3, 4 और 6, मेरे चीतों 3, 4 और 6, इसका क्या लेते सर? एलसीएम लेते। अरे लेते कि नहीं लेते? जी सर लेते। एलसीएम लेने के बाद में क्या करते? आप सभी को पता है क्या करते, वहां से भी आप निकाल सकते हो। बोलो यहाँ से टोटल आपको क्या कह रहा है? इनकी आय का योग 4, 3, 7, 7 और 2, 9, 9 का मान मेरे लाडलों किसके बराबर है? 9,000 के है। एक यूनिट का मान कितना आ गया सर? 1,000 आ गया। बोलो आपसे क्या पूछा है? यदि y अपनी आय से, अरे y का कितना आ जाएगा? एक्स वाई, सर y का आ जाएगा कितना? 3,000 रुपया आ जाएगा। ये इसकी इनकम आ गई। और ये क्या कह रहा है? 2200 खर्च करता है। अरे 2200 खर्च कर रहा है, 3,000 उसकी आय है। तो बोलो बचाएगा कितना? 800 रुपये। कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी नजर आ रहा है। बोलो उड़ाए कि नहीं उड़ाया? जी सर उड़ा दिया। और मुझे भरोसा है आपकी काबिलियत पे भी, आपने भी इसको साफ कर दिया होगा आपके रास्ते से। अरे यस और नो? जी सर। अरे मजा आ रहा है ना? सर मजा बहुत ज्यादा आ रहा है। बढ़ू क्या अगले पर्सन की तरफ? जी सर बढ़ जाइए मेरे चीतों। ये पर्सन आप लोग एक बार जरा सोल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करो, इसका क्या आंसर आ रहा है? जल्दी से तुरंत सभी के सभी लग जाओ। सर मुझे तो वही कॉन्सेप्ट नजर आ रहा है जो आपने थोड़ी देर पहले बताया था। मैं इंतजार कर रहा हूं आपके आंसर का। मैं इतना ही समय दूंगा। देखो चीतों, आप क्या सोचते हो कि स्क्रीन पे पर्सन लगातार मैं आपको समय दूंगा ज्यादा? नहीं चीतों, कमेंट बॉक्स में आंसर का रिप्लाई करने के लिए आप अपने नोटबुक के अंदर डेटा को लिख लिया करो और वहां से आप फटाफट से सोल्व कर लिया करो। मेरे पास भी इतना वक्त नहीं है कि मैं आपके आंसर का वेट करूंगा और यहाँ पोज करूंगा, क्योंकि चीतो हमारा सपना एसएससी जीडी है और हम सभी ने ठाना है समय बिल्कुल भी नहीं करके दिखाना है। तो चीतों आप सभी ने डेटा लिख लिया होगा। यदि डेटा लिख लिया है तो आप सभी का क्या आना चाहिए? आप सभी का कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। बोलो चीतो यस और नो? बिल्कुल सर, हम आंसर दे देंगे। जैसे ही चीतो आपका आंसर आएगा, मेरे तो चेहरे पे एक ही चीज आएगी आपके आंसर को देखते ही। बोलो क्या आप सभी जानते हैं? बढ़ जाऊं मैं अगले पर्सन की तरफ? जी सर बढ़ जाइए आप अगले पर्सन की तरफ। एक सरकारी कर्मी अपनी आय का 76% खर्च कर देता है। चीतो सेम पर्सन है। अरे जो पर्सन पिछला पर्सन था, जो कि मैंने करा भी दिया है दो तरीके से, बेसिक तरीका और एलिगेशन बोले तो स्मार्ट तरीका। आपको जो भी तरीका अच्छा लगता है आप उस तरीके से इसको उड़ा दीजिए। चंद सेकंडों के अंदर डेटा को अपने नोटबुक में नोट करके फटाफट से इसको सोल्व करके मुझे क्या कर दो रे? इसका आंसर रिप्लाई कर दो। आंसर रिप्लाई कर दो जल्दी से। डेटा को लिख लिया करो आप लोग, ताकि आपका समय खराब नहीं हो। यस और नो? बढ़ जाऊं क्या मैं आगे? जी सर आप आगे बढ़ जाओ, हमारा भी ये मान लो आंसर आने ही वाला है। अरे यस और नो? क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। कर्तव्य पथ पे जो भी मिला, यह भी सही वह भी सही। मेरे चीतों, इस बार एसएससी जीडी का सुपड़ा
इस बार SSCGD का सुपड़ा, यस और नो? आप सभी मुझे थम्स अप कर दीजिए। जी सर, आपका ये जोश, आपका ये जुनून हमारे लिए पर्याप्त है जीडी का सुपड़ा साफ कराने के लिए। बढ़े क्या आगे, बढ़ते हैं अगले पर्सन की तरफ। एक कॉलेज में दो कोर्स होते हैं। एमकॉम में 500 में से 450 छात्र पास हुए, जबकि एमए में 2000 छात्रों में से 1500 छात्र पास हुए। कॉलेज का संयुक्त उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सर, बांग्लादेश का बच्चा भी कर लेगा। अरे यार, क्या ही प्रश्न पूछा है। 500 में से कितने बच्चे? 450 बच्चे क्या हो रहे हैं? पास। तो नालायकों फेल कितने रे? 50 फेल हो रहे हैं। 2000 में से कितने बच्चे पास हो रहे हैं? सर 1500 पास हो रहे हैं। तो बोलो फेल कितने हो रहे हैं? 500। आपसे क्या पूछा है? फेल वाले। अरे फेल वाले आपसे पूछा कॉलेज का संयुक्त उत्तीर्ण, बोलो उत्तीर्ण कितने हो रहे हैं? 15 और 4 1950। कितने में से? 2500 में से। गुणा किससे कर दो? 100 से। अरे कर लोगे कि नहीं कर लोगे? सर उड़ा देंगे। आप तो बढ़ जाइए अगले पर्सन की तरफ। मुझे आप पे भरोसा है, तभी तो मैं आपको कह रहा हूं कि इस बार SSCGD को उसकी क्या दिखा देना? औकात दिखा देना कि SSCGD तेरे हौसले मुझसे बड़े नहीं हैं। इस बार मैंने ठान लिया है, तुझे तेरी औकात दिखा के ही मानूंगा। चलो बढ़ते हैं दोस्तों अगले पर्सन की तरफ। एक व्यक्ति के प्रतिदिन काम करने के घंटे में 25% की वृद्धि हुई और उसकी प्रति घंटे की मजदूरी में 20% की वृद्धि हुई। उसकी दैनिक आय में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई? जो स्टूडेंट मेरे से ऑफलाइन क्लास ले रखा है, उसके लिए ये पर्सन बिना पेन उठाकर करने वाला पर्सन बन गया। अरे मेरे चीतों, यदि मैं खुद एस्पिरेंट होता तो केवल मुझे सीधा सीधा दिख रहा है, इसका आंसर कितना आएगा? 50%। खत्म। कैसे? यही तो बात है। मैं ऑफलाइन क्लासेस के अंदर परसेंटेज को 1 महीने पढ़ाता हूं। कितने महीने? 1 महीने। उसमें सारी वो बातें मैं बता देता हूं जो दुनिया में कोई भी एग्जाम यदि मैथ का हो रहा है ना, तो एक भी टाइप नहीं बचेगा। सर आपने कैसे पता लगा लिया? चीतों, सभी के सभी ध्यान देना कि इस पर्सन को मैंने देखते ही कैसे खत्म कर दिया। आप याद करना, मैंने नोट डलवा के आपको लिखवाया भी होगा कि जब जब आपके सामने ऐसी ऐसी कंडीशन बनती हैं तो आपको अर्थमेटिक की आन बान शान सक्सेसिव मेथड से इन पर्सनों को आप धुआं धुआं कर सकते हैं। सर कौन सी शर्तें थी? अरे मेरे चीतों, यदि आपको दो चीजों का प्रोडक्ट बोले तो कीमत और, बोलो क्या मेरे चीतों? सर कीमत और किसका? खपत का प्रोडक्ट दे रखा है और ये किसके बराबर आए? खर्च के बराबर आए। तो यहां पे हम क्या अप्लाई कर सकते हैं? सक्सेसिव अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज मेरे चीतों, आप किसी थिएटर में मूवी देखने जा रहे हैं तो बोलो वहां पे मूवी का टिकट का क्या लगेगा? सर कीमत लगेगी। और वहां पे जो लोग आएंगे उनको हम क्या कह सकते हैं? सर उनको हम आगंतुक कह सकते हैं। और आगंतुक यदि पैसे देंगे तो बोलो थिएटर के अंदर क्या होगी? सर आय आएगी, वहां पे रिवेन्यू आएगा। दूसरी चीज क्या कह सकते हैं? बोलो मेरे चीतों, कोई भी इंसान यदि काम कर रहा है तो बोलो काम करेगा तो उसको क्या मिलेगी? सर काम जितना करेगा, जितना काम करेगा उसको क्या मिलेगी? मजदूरी मिलेगी। अगर मजदूरी मिलेगी मेरे चीतों तो उसकी जेब में क्या आएगी? आय आएगी। बोलो इसको भी किससे उड़ा सकते हो? सर इसको भी सक्सेसिव से उड़ा सकते हैं। अरे यस और नो? ये सारी बातें मैंने आपको ऑफलाइन क्लासेस के अंदर बता रखी हैं। इन सभी को उड़ाने का एक ही तरीका है। यही रीजन था कि मैंने पर्सन को पढ़ा और उड़ा दिया। बोलो किससे उड़ाओगे? सर सक्सेसिव मेथड से। सक्सेसिव मेथड क्या कहता है मेरे चीतों? सक्सेसिव मेथड कहता है यदि दो
चीजों का प्रोडक्ट किसी तीसरे रिजल्ट के बराबर आ रहा है तो वहां उसका जनरल फॉर्मूला होता है मेरे चीतों, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा सो। यहां पर इस चीज को इम्प्लीमेंट कर दो। बोलो पहले में क्या दे रखा है सर? पहले में दे रखा है 25% की वर्दी, बाद में दे रखा है 20% की वर्दी। इसको सोल्व कीजिएगा, आपका आंसर मेरे शेर सेनियों कितना आ जाएगा रे? 50%। इसीलिए मैं कहता हूं सारे पर्सन केवल पेन से करने के नहीं होते। जो स्टूडेंट, जो एस्पिरेंट एग्जाम में 50% प्रश्नों को बिना पेन से करता है ना, उसी का आज के समय में सिलेक्शन होता है। इस बात को नोट कर लेना अपनी रजिस्टर के अंदर। ये मैं इस बड़े प्लेटफॉर्म से खड़ा होकर आपको बार बार चिल्ला चिल्ला के बोलता हूं। दोस्तों सारे प्रश्न यदि आप पेन से करने लग गए तो आपको इतना वक्त नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पे पर्सन में जो लैंग्वेज दी होती है उनको आप पढ़ोगे, और प्रत्येक पर्सन में यदि आप पेन इस्तेमाल कर रहे हो तो इतने अविकसित दिमाग के तो आप भी नहीं हैं कि आप नहीं समझ पाओगे इन बातों को। आप सारे की सारी बातें समझते हो, आप सारे के सारे सक्षम हो, आप सारे के सारे मैच्योर हो। मैं आपको क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं? यस और नो? जी सर, बस सारी बातें समझ में आ गई हैं। बढ़े क्या अगले पर्सन की तरफ? बढ़ जाइए सर अगले पर्सन की तरफ। चलिए दोस्तों, अगला पर्सन क्या कह रहा है? अरे दोस्तों ये पर्सन कितना आसान पर्सन। जैसे ही मैंने इसमें एक चीज देखी, क्या क्या मैंने ऑफलाइन चीज में आपको नहीं बताया था क्या? इस प्रकार के प्रश्नों में केवल आपको दो ही शब्द देखने हैं, और मैंने भी केवल दो शब्द देखे हैं। एक तरफ मैंने देख लिया कम और दूसरी तरफ मैंने देख लिया अधिक। फिर मैं देखूंगा मेरे को डेटा कितना दिया हुआ है। सर 40% दिया हुआ है, और वो भी क्या दिया हुआ है? कम दिया हुआ है। इसका मतलब मेरे चीतो इसका आंसर कितना आ गया? 66.66%। कैसे कर लेते हो सर आप देखते ही? ये चीज मैंने आपको भी सिखाई थी। बस जो बच्चा सीख लिया उसका कल्याण हो गया, और जो नहीं सीखा वो यहीं पर रह जाएगा। अरे मेरे चीतो मुझे एक चीज बताओ, मैंने आपको नहीं बताया था क्या सर? कौन सा रूल? ए बी रूल। अरे स्मार्ट तरीका बता रहा हूं। ए बी रूल क्या कहता है? यदि कोई संख्या पहले कम हो रही है तो अगली संख्या क्या होगी? अधिक होगी। इसमें हमेशा आपको दो ही केस देता है, कम और अधिक का। अरे चीतो यस और नो? यदि पहले कम हो रही है तो बाद में उसको क्या होना पड़ेगा? अधिक होना पड़ेगा। और शुरू में यदि अधिक हो रही है तो बाद में उसको चीतो क्या होना पड़ेगा? कम होना पड़ेगा। यही रीजन था कि मैंने पर्सन को पढ़ा और इसको सेकंडों में उड़ा दिया। ए बी रूल क्या कहता है मेरे चीतो? ध्यान देना। बोलो 40%। बोलो क्या हो रही है? कम हो रही है। 40% का मतलब मेरे चीतों 2/5। कम के लिए साइन किसका आएगा? माइनस का आएगा। अब आगे कह रहा है अधिक। अधिक के लिए मेरे चीतों साइन किसका आएगा? प्लस का आएगा। ऊपर कितना है? 2 है। अगर चीतो माइनस का साइन है तो नीचे जितनी भी संख्या होती है उसमें से ऊपर वाली संख्या को माइनस करके इसके नीचे पटक दो। 5 में से 2 को माइनस करके नीचे पटक दो मेरे चीतों, तो मुझे बता दो कितना आ गया रे? 2/3। और 2/3 को देखते ही खत्म कर दो मेरे चीतों। 66 सही 2/3%, या 66.66%। बोलो यस और नो? जी सर, बिल्कुल सही बात है। जो स्मार्ट बनेगा सिलेक्शन उसी का होगा। यस और नो? मैथमेटिक्स आपसे एक ही चीज चाहती है कि एग्जाम में कम से कम पेन का इस्तेमाल किया जाए। क्या मेरी बात आपके मस्तिष्क में प्रवेश कर रही है क्या? यदि कर रही है तो मुझे थम्स अप करके कमेंट बॉक्स में जवाब दे दो सारे के सारे। और बढ़ जाऊं क्या अगले पर्सन की तरफ? जी सर, बढ़ जाइए। चलो देखते हैं। अब इस पर्सन को देखते भी मेरे दिमाग में
दो ही शब्द दिखे। अरे आपको भी दिखने लग गए होंगे सर, एक दिख रहा है अधिक और दूसरा क्या दिख रहा है, कम। उसके बाद में मुझे चीतो एक चीज बताओ, क्या कह रहा है, अधिक। अरे अधिक कह रहा है तो फटाफट से नहीं कर सकते क्या? अरे सर मैं तो उड़ा भी दिया। आंसर नंबर बी, 44.44%। पिछले प्रश्न की फोटो कॉपी। टाइम खराब नहीं करना, आपको ऐसी काबिलियत पैदा करनी पड़ेगी मेरे दोस्त, यदि आपको वास्तव में सफल होना है कम समय में। यस और नो? आपको रोहित सर ऐसा बना देगा एक दिन, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस जैसे मैं कह रहा हूं ना, आप वैसे वैसे काम करते जाइए। अपना एक्स्ट्रा दिमाग यदि लगाया ना आपने, तो भाई साहब उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। ट्रेन में एक ही चीज लिखी होती है, यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करें। मैं जैसे पढ़ा रहा हूं, आप यदि वैसा पढ़ रहे हैं तो कल्याण जल्दी संभव है। खुद का दिमाग लगाएंगे तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। बढ़े अगले प्रश्न में। जी सर। अरे चीतों, सर ऐसे प्रश्न उड़ा दो तो। अब मुझे क्या कह रहे हो आप लोग, उड़ाओ ऐसे प्रश्नों को। अरे ऐसे प्रश्नों को बिना पेन से उड़ाना है। अपने आप से शपथ लो कि सर जिन प्रश्नों में पेन की आवश्यकता नहीं होगी, हम पेन इस्तेमाल नहीं करेंगे एग्जाम में। इसीलिए मैं कहता हूँ मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट दो। बहुत सारे बच्चे मजाक में, अरे क्या करेंगे मॉक टेस्ट देके, सीधा एग्जाम देंगे। और उनसे हकीकत बता रहा हूं कि 20-30 क्वेश्चन भी ढंग से अटेम्प्ट नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते भाई साहब? ऑनलाइन मोड में एग्जाम होता है और उनकी वो हो जाती है वहां पे टाइम टाइम फीस। ऑनलाइन मोड में एग्जाम देना, ऑफलाइन मोड में एग्जाम देने में रात दिन का अंतर है। आपको यदि मजाक लगता है तो आप अपना 1 साल साइड में निकाल के और अपने जीवन से एक्सपीरियंस लेके देख लो, आपको पता चल जाएगा। रोहित सर को बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ गए? बढ़ो अगले पर्सन की तरफ। अब बताओ, मजाक कर रहा कि नहीं कर रहा? सर वास्तव में अब तो मजाक करने लग गया। इस पर्सन को नहीं उड़ाओगे आप? सर थोड़ा सा वक्त दो, थोड़ा बोले तो कुछ सेकंड का समय दो। आपको इसका रिप्लाई हम करने वाले हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे सभी के आंसर चाहिए अभी तुरंत। सभी के यदि आंसर मुझे नहीं मिले, फिर देखना कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करो तुरंत फटाफट। मैं आपको इतना वक्त नहीं दूंगा कि ये पर्सन आपको लगातार स्क्रीन पे ऊपर ही दिखेगा। मैंने पहले भी कहा है, तुरंत से डेटा नोट कर लिया करो पर्सन को देखते ही, और उसको सोल्व करने लग जाया करो। मेरे चीतो, ये जो सेशन आ रहे हैं ना, इन सेशन को आप मॉक टेस्ट की तरह समझ के दिया करो, तब तो होगा आपका भला, वरना कुछ नहीं मिलेगा। आप क्या सोच रहे हैं 1 घंटा टाइम पास कर लेंगे? मेरे दोस्त, टाइम पास करने का समय नहीं है। जितने पर्सन मैं करा रहा हूं उनको ईमानदारी से अपने पास नोटबुक और पेन लेकर करा करो, वरना तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है अंत में क्या होता है। समझ रही हो ना? मैं इतना मूर्ख नहीं हूं कि ये सारी बातें आपको बार बार बताता रहूंगा। आप बहुत ही सिंसियर एस्पिरेंट हैं, मेरे सभी के सभी लाडले एस्पिरेंट हैं, सारे इस बात को समझते हैं। आपने इसका रिप्लाई कर दिया होगा। बढ़ता हूं मैं अगले पर्सन की तरफ। अब देखो सर, मजा आ गया। अरे आया कि नहीं आया? जैसे ही मैंने देखा कम, जैसे ही मैंने देखा अधिक, सर इसका तो सुपड़ा साहब कितना परसेंट रे, 50%। खत्म। पेन नहीं उठाने की कसम खाएंगे हम कि सर एग्जाम में कम से कम इतने परसेंट तो हम बिना पेन ही करेंगे। और ये चीजें रोहित सर आपको ढंग से सिखा रखा है। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो चीज मैंने पढ़ाई है उनका ढंग से मंथन कीजिए, उनको ढंग से एसिमिलेट कीजिए, उनको ढंग से आत्मसात कीजिए, आपको बातें ढंग से समझ में आ जाएगी। मैं तो चला अगले पर्सन की तरफ। अरे चीतो, फिर से मजाक।
मैं क्या ही बोलूं अब इसको। 25% छोटा बोलो या कम बोलो। अरे सर क्या बताएं, क्या करें इसका। मेरा तो आंसर आ गया, आप जानो और आपका काम जाने। बोलो यस और नो। जी सर, मैं तो बढ़ रहा हूं अगले पर्सन की तरफ, तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। यदि ए का 15% बी के 45% के बराबर है तो ए माइनस बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है? मेरे चीतों, इस पर्सन को आप नहीं कर सकते क्या? सर ऐसे मत कहो, ऐसे प्रश्नों को तो हम धुआं धुआं कर देंगे। देखिए, ए का 15%, बी का 45%। चीतों, ए और बी का सीधा सा रेशियो बता दो, बोलो कितना आ गया? 3/ए। आपसे क्या कह रहा है? ए माइनस बी का, मैंने पिछले सेशन में भी बताया था, जिसके साथ भी का जुड़ा होता है उसको कहां पटक दो? नीचे। ए माइनस बी का मतलब मेरे चीतों, सर 2 आ गया। इस 2 को कहां पटकेंगे? नीचे। ए के बराबर है, ए कितना है? 3। और प्रतिशत की बात कर रहा है, बांग्लादेश का बच्चा भी जानता है। और जो स्टूडेंट मेरे से पढ़ लिया ना परसेंटेज, फ्रैक्शन और परसेंटेज को तो वो नागिन डांस करवाता है, उंगलियों पे नागिन डांस। और 3/2 का मतलब होता है मेरे प्यारे लाडलों 150%। समय खराब नहीं करेंगे, आगे बढ़े जाएंगे। अब देखो फिर से वही बात, इस पर्सन को मुझे फटाफट से आप क्या कर दो चीतो, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दो, क्योंकि सेम पर्सन है पिछले पर्सन के जैसा। आप अपने नोटबुक के अंदर डेटा को पहले नोट कर लिया करो और उसके बाद में उस पर्सन पे टूट जाया करो। जैसे आप कोचिंग से छूटते ही अपने खाने पे टूट पड़ते हो ना, वैसे टूट पड़ो इन पर्सनों पे। अरे टूटो के जब ही पार पड़ने वाली है, वरना तो बहुत सारे लोग पहले ही लगे पड़े हैं अपनी तैयारी में। आप यदि तैयारी ढंग से नहीं करेंगे तो मेरे चीतों, सबसे ज़्यादा निराशा मुझे ही होने वाली है, क्योंकि ये सीरीज आप सभी के भले के लिए मैंने ही प्रारंभ करी है, क्योंकि मेरा एक ही लक्ष्य है, एसएससी जीडी मिशन 2024। केवल यही मिशन नहीं है रोहित सर का। नो डियर नो। 20 क्वेश्चन आएंगे मैथ में, प्रत्येक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का, अर्थात रोहित सर का टारगेट है 40 में से 40 मार्क्स दिलाने का। किस में रे? एसएससी जीडी में। और ये उसी बच्चे के आएंगे, मैं जानता हूं सबके नहीं आएंगे, उसी के आएंगे जो अपने आप को इस लेवल का तैयार करेगा। यस और नो? क्या बढ़ू क्या हम अगले पर्सन की तरफ? जी सर, समय खराब नहीं करना। बी ए से 20% अधिक, मेरे चीतों, इस प्रकार के प्रश्नों को तो मैं आपसे ही करवाने के लिए कहूंगा। अरे मेरे चीतों, ऐसे प्रश्न आप नहीं करेंगे तो क्या रोहित सर को अच्छा लगेगा क्या? यदि रोहित सर को अच्छा लगाना है, रोहित सर को गुरु दक्षिणा देनी है, तो आपको क्या करना है? तुरंत पर्सन में से डेटा नोट करो अपनी नोटबुक में और उस पे टूट पड़ो, और टूटने के बाद में कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दो। बोलो यस और नो। मुझे आप पे पूरा भरोसा है, आप इसका कमेंट बॉक्स में क्या कर दोगे? कमेंट बॉक्स में आंसर रिप्लाई कर दो। अरे यस और नो। और जैसे ही आपके आंसर आते हैं तो दोस्तों, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मुझे इतनी खुशी होती है जिसकी मैं आपको
बता भी नहीं सकता, अपने शब्दों में इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। इतनी ज़्यादा खुशी होती है जब आप लोगों के आंसर निकलते हैं तो। अब आप लोग निर्णय करो कि सर को कितना खुश रखना है। इसलिए कमेंट बॉक्स में आपके गोली की तरह मुझे क्या दिखने चाहिए? आंसर दिखने चाहिए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अरे चीतो, फिर से वही बात। ये एसएसजीडी को हो क्या गया? सेम प्रकार के प्रश्न दे रहा है। अरे हम क्या समझाएं इनको? एसएसजीडी वालों को क्या समझाएंगे? हम तो किसी को भी नहीं समझा सकते। हमारा काम है एग्जाम को फोड़ने का। हम इसको फोड़ के रहेंगे। फटाफट से इसका डेटा नोट करो और मुझे क्या कर दो? फटाफट से रिप्लाई कर दो। अरे यस और नो सर कर रहे हैं, इंतजार करो थोड़ा सा, कुछ सेकंड का समय दो, हमारा आंसर निकलने ही वाला है। और जैसे ही मैं आपका आंसर देखता हूं ना कमेंट बॉक्स में, मेरा तो भाई जी दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। यस और नो? यस। और चेहरे पे तो बनती है, बोलो क्या? स्माइल। बोलो क्या? मुस्कान। बोलो क्या? खुशी। क्या बढ़े अगले प्रश्न की तरफ? जी सर, बढ़े जाइए। यदि ए का 15% बी के 58% के बराबर है, मेरे चीतों ये प्रश्न रोहित सर आपको नहीं बताएगा, आप ही करेंगे। डेटा लिखो अपनी नोटबुक में और इन पे टूट पड़ो शेर की तरह। और टूट ऐसे पड़ो जैसे बस एक ही लक्ष्य दिखना चाहिए, ऐसी जीडी को इस बार फोड़ के आना है। और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट से चिपका दो। सर चिंता मत करो, आप हमने भी ठाना है, ये आपका मिशन तो है ही, ये हम सबका मिशन है। मेरे दोस्तों, यदि रोहित सर नहीं थक सकता ना, तो आपको तो मैं थकने कैसे दे सकता हूँ मेरे चीतों। आपके मैं हाथ धो के पीछे पड़ गया इस बार। इस बार मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। अरे यस और नो, आप लोगों के मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दिख रहे हैं, और जैसे ही मुझे आंसर दिखते हैं भाई साहब, मैं तो चिल हो जाता हूँ। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि संख्या का 78% किसी अन्य संख्या बी के 32.5 के बराबर है, तो बी का ए से अनुपात। टूट पड़ो प्रश्न पे। रोहित सर नहीं करेगा? अरे एक चीज बताओ, ऐसे प्रश्नों को यदि मैं आप लोगों को सोल्व करके दिखाऊंगा तो आपको खुद को ही अच्छा नहीं लगेगा। ये प्रश्न मैं आप लोगों से करवाना चाहता हूं, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो और तुरंत इसको सोल्व करके कमेंट बॉक्स में चिपका दो। यस और नो? जी सर, चिपका रहे हैं, बस थोड़ा सा वक्त दीजिए। मिनट में नहीं, सेकंड में वक्त देगा रोहित सर तो। कमेंट बॉक्स में चिपका दो। और मुझे पता है आप में से कई तो ऐसे हैं जो जैसे ही पर्सन स्क्रीन पे आया ऐसे टूट पड़ते हैं, जैसे एक शेर अपने शिकार पे टूट पड़ता है। उसी की जीत होती है मेरे चीतों, इस चीज को समझ लेना। अरे उसी की जय जयकार होगी जो एग्जाम के अंतिम क्षणों में अपने आप को सिंसियर बना लेगा, अपने आप को अनुशासन में रख लेगा, अपने आप के मन को नियंत्रण में कर लेगा। उसी की अंत में जीत होगी। आप पूरे साल कितना ही पढ़ लो और एग्जाम के अंतिम क्षणों में मत पढ़ो, आपको फर्क अपने आप पता चल जाएगा कि वास्तव में सिलेक्शन है कब होता है। ये जो लास्ट के अंतिम जो क्षण होते हैं ना, इनको इतना सिंसियर लिया करो सारे के सारे, फिर देखो आपको अपने आप ही मजा आ जाएगा। सिलेक्शन लेने के बाद जो आपको आनंद की अनुभूति होगी ना,
वो आप खुद बयान नहीं कर पाओगे मेरे दोस्तों। उस क्षण को एहसास कराने के लिए मैं लगा पड़ा हूं दिन रात आप लोगों के सामने। क्या आप भी लगे पड़े हैं क्या? यदि लगे पड़े हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में आपकी विक्ट्री का साइन दिखना चाहिए कि यस सर, आप लगे पड़े हैं तो हम कैसे नहीं लगेंगे। हम इतने गुनहगार थोड़ी होना चाहते हैं कि आप मेहनत करो और हम नहीं। बस यही मुझे चाहिए। आप लोग नहीं, हम सब मिलकर सरकारी नौकरी को उसकी औकात दिखाना चाहते हैं। क्या बढ़ जाऊं क्या मैं अगले पर्सन की तरफ? जी सर, बढ़ जाइए अगले पर्सन की तरफ। अरे चीतो, एक चीज बताओ, ये पर्सन मैंने आपको सेशन के पहले ही सेशन में नहीं करवाया था क्या? सर बता दिए थे। और इस पर्सन को आप बिना पेन के नहीं उड़ा सकते क्या? सर कुछ सेकंड, 1-2 सेकंड का वक्त तो दो। अरे 1-2 सेकंड का वक्त दे रहा हूं, लेकिन फटाफट से चिपका दो। मजा आ रहा है क्या? यदि आ रहा है तो मुझे स्माइल वाली इमोजी भी भेजो। किसके साथ? आंसर के साथ। चीतों, मजा उसी को आता है जो पढ़ाई करता है। नहीं पढ़ने वालों को मजा नहीं आता। इस चीज को समझ लेना। चलो बढ़ते हैं अगले पर्सन की तरफ। अब मुझे एक चीज बताओ तुम सारे के सारे, ये पर्सन आप ये कह सकते हैं कि सर थोड़ा सा लेंथी है, चिंता काहे को करते हो? आपके सामने खड़ा है ना रोहित सर, चलो मैं बताता हूं। देखिए मेरे चीतों, कितने लोगों की बात कर रहा है? सबसे पहले ये नोट कीजिएगा सर, 4 लोगों की बात कर रहा है। ए, बी, सी और डी। कोई बात नहीं। अब देखो चीतों, ए बी से 75% अधिक है, सी डी से 40% कम है, डी ए से 20% अधिक है। मेरे चीतों, मेरे शेर सेनियों, मेरे लाडलों, मैं ए को कितना मान लूं? 100 मान लेता हूं। डी ए से 20% अधिक, तो मेरे चीतों डी कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। आगे देखिए, सी डी से 40% कम, मेरे चीतों सी कितना आ जाएगा? सी आ जाएगा 72। आगे कह रहा है यदि ए बी से 75% अधिक है। अरे मेरे लाडलों, 75% अधिक है, कौन है? ए बी से। अरे 75% अधिक थोड़ी दे रखा है। अरे ये 175, ए का मान तो 100 आ रखा है। एक यूनिट का मान कितना आएगा? 100/175 आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल सर आएगा। इसका मतलब ये कितना आ गया? 4/7 आ गया। बोलो ए का मान कितना है? सर 100 है। उससे कितना अधिक है? 4/7 है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? जी सर, आ गई। यहां से ये जो 7 नीचे आया है, इनको सभी से गुणा कर दो ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। बोलो कितना आ जाएगा? सर यहाँ से 700, सर यहाँ से 400, सर यहाँ से 72 को 7 से करेंगे, 7 दूनी 14, 7 7 49, 1 50। मेरे चीतों ये कितना आ गया? 840। बोलो अब इसको आप धुआं धुआं नहीं कर देंगे क्या? सर अभी उड़ाते हैं इसको। आपका ध्यान किधर रहना चाहिए? सर हमारा ध्यान, हम समझ रहे हैं आपकी भावनाओं को, ऑप्शन की तरफ रहना चाहिए। यस मेरे चीतों, क्योंकि ये पर्सन पूरा का पूरा किस पे आधारित है रे? ऑप्शन के ऊपर आधारित है। अब देखो चर्चा किसकी कर रखा है? जो बच्चा स्मार्ट है वो समझ गया। सर ऑप्शन में 2 ही लोगों की बात कर रहा है। बोलो किसकी रे? सर बी और सी की। तो काय को चेक करते हो सबको? अरे ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक कीजिए। केवल 2 लोगों की बात कर रहा है, बी और सी की, तो डेटा भी किसके चेक करेंगे मेरे लाडलों? बी और सी के। इसका मतलब उठा लो किसको रे? बी और सी को।
देखो रे भाई, बी को, सर बी का 400, सी का कितना है लाडलों 504। अब इधर देखो चीतों, ये किसका है बी का, ये चीतों किसका है सी का। सोल कीजिए, तब तक सोल करना है। रेशियो ये कहता है काट डालो मुझे, किसमें, सरल अनुपात में। यस और नो, जी सर। कर लो इसको सोल्व फटाफट से। बोलो कितना आ रहा है सर 200, उसके बाद में 2 दूनी 4, 2 पंजो 10, 2। बोलो कितना आ रहा है सर 100। बोलो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छकी 12। बोलो कितना आ रहा है 50, 2 छकी 12, 3। इसके गुणा में मेरे लाडलों बी है, इसके गुणा मेरे लाडलों सी है। बोलो यहां से एक बेहतरीन रिजल्ट दिख रहा कि नहीं दिख रहा आपको? बिल्कुल सर दिख गया। इसका मतलब मेरे चीतों 50 बी बराबर अनुपात 63 सी। सर 50 बी, अरे कितना कहाँ पे है सर? दिख गया दिख गया दिख गया। 50 बी 63 सी, 50 बी 63 सी, 50 बी 63 सी। ऑप्शन नंबर बी। और ऑप्शन नंबर बी का मतलब बता दो मुझे। बहारो फूल बरसाओ, तेरा महबूब आया है। इस गाने को जब मैं गाता हूं तो मुझे अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। और जिस दिन आप महबूब बन के जाएंगे ना दोस्तों, सरकारी नौकरी का ताज पहनकर जब आप महबूब बन के जाएंगे उसको लेने के लिए, तो आपको एहसास हो जाएगा कि वास्तव में इस जीवन का असली आनंद क्या है। यस और नो? जी सर। मन में लड्डू मत फुड़वाओ अभी, अभी थोड़ा हमें मेहनत करने दो। बिल्कुल मैं आपको पूरा समय दे रहा हूं मेहनत करने के लिए। आप इस बार आर पार की लड़ाई लड़ो अपने जीवन से। आर पार की लड़ाई यदि आप लड़ेंगे ना, मैं हकीकत बता रहा हूं, आपका सपना साकार हो जाएगा। देखो जो मेहनत करता है ना उसको कोई नहीं रोक सकता दुनिया में, क्योंकि जो मेहनत करता है उसको हमेशा फल मिलता है। वो कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए। हो सकता है कि आपके अंदर समझ थोड़ा लेट आ रही हो, आपने हो सकता है कि बहुत ज्यादा समय खराब कर दिया हो, लेकिन इस बार हमने भी ठाना है 2024 में ही करके दिखाना है। 2025 का सर इंतजार तो हमसे भी नहीं हो रहा। यही तो आपका रोहित सर चाहता है कि 2025 का इंतजार क्यों करें, जब 2024 में ही कर सकते हैं तो 2025 का इंतजार क्यों रे? सर नहीं करवाएंगे, चिंता ना करो। बहुत बढ़िया। फिर तो मेरे चेहरे पे क्या आ जाएगी, ये वाली इमोजी। यस और नो। जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा, बोलो रोहित सर डीजे पे क्या करेगा आपके साथ? डांस करेगा। बढ़ो अगले पर्सन की तरफ। अर्थमेटिक शब्द में आई अक्षर के होने का प्रतिशत क्या है मेरे चीतों? ये पर्सन एसएससी में नहीं अपितु जो रेलवे के एग्जाम होते हैं उनमें भी पूछा गया है, इसलिए आप इसको हल्के में ना लें। सीएचएसएल में पूछा गया है। अरे किसके बारे में पूछा है सर? आई के बारे में। इसका मतलब क्या है कि आप अर्थमेटिक के अंदर, अर्थमेटिक की स्पेलिंग ढंग से लिखना गलती मत कर देना दोस्तों। अर्थमेटिक के अंदर बोलो आई कितनी बार दिख रहा है मेरे चीतों? सर आई दिख रहा है 2 बार। और आपसे पूछा है कि इस अर्थमेटिक के अंदर जो आई है ना ये कितना प्रतिशत रखता है मेरे चीतों, मेरे शेर सेनियों? आई है कितना 2। टोटल अर्थमेटिक में कितने शब्द काउंट करके बताओ फटाफट से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पे अर्थमेटिक, अरे टी ई नहीं आएगा मेरे चीतों, ई नहीं आएगा। क्या आएगा? केवल एच आएगा। बोलो कितने शब्द हैं 10। इसका मतलब टोटल डिवाइड 10 से, परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से। फटाफट काटा पीटी कर दो।
बोलो कितना आ रहा है सर, ये आ रहा है कितना, 20%, यस और नो, चेहरे पे आ गई होगी स्माइल। बढ़ जाओ अगले पर्सन की तरफ, अगला पर्सन देखो, बोलो क्या कह रहा है। इंक्रीजिंग ए नंबर बाई 5 से 3/2% गिव्स 52। दोस्तों देखिए सारे के सारे, एक संख्या, यहां से इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, गलत है। एक संख्या 5 से 3/2 प्रतिशत से, प्रतिशत का साइन लगा लेना। अरे चीतो 5 से 3/2 प्रतिशत है, बोलो कितना, सर ये आ गया 13/200। अरे यस और नो, बिल्कुल सर। अरे मेरे लाडलो मुझे एक चीज बताओ, वर्दी करने से 52 देती है, संख्या ज्ञात कीजिए। अरे कितना, सर ये है ओरिजिनल मान, और ये कितना है इंक्रीज हुआ हुआ मान। इसका मतलब यहाँ से रेशियो नहीं बना सकते क्या? सर बना लेंगे। एक तरफ ओरिजिनल वैल्यू, दूसरी तरफ है न्यू वैल्यू। ओरिजिनल कितनी है 200, और यहाँ से ये कितनी आ जाएगी 213 आ जाएगी। बोलो वर्दी करने से 52 देती है, ये 213 किसके बराबर है 52 के। इसका मतलब 213 52, आपसे 1 यूनिट का मान के लिए बोले 52/213। वास्तविक मान मेरे चीतो कितना है 200 है। इसको सोल्व करके मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है क्या? यदि आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आंसर कर देना। यदि नहीं आ रहा है तो ये समझ लेना कि कहीं ना कहीं इस पर्सन में प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो सकती है। यस और नो? जी सर। बढ़े क्या अगले पर्सन की तरफ? जी सर बढ़े जाइए। देखो रे चीतों, आज के सेशन का अंतिम पर्सन। जैसे ही अंतिम पर्सन का नाम सुने, कईयों के तो मन में लड्डू फूटे होंगे कि चलो सेशन समाप्त होने वाला है। अरे सेशन को तो समाप्त कर लेंगे, लेकिन मुझे इसका आंसर सारे के सारे कमेंट बॉक्स में दो। सारे के सारे, मैं आप सभी के कमेंट बॉक्स में आंसर चेक कर रहा हूँ। दीजिए फटाफट से सोल्व करके इसका आंसर मुझे। देखो जी तो क्या कह रहा है। यदि किसी संख्या के 40% में 165 जोड़ा जाता है, देखो रे देखो, माना जिस संख्या में जोड़ा जा रहा है, माना वह संख्या वह संख्या कितनी है x है, तो मेरे चीतो जोड़ेगा भी किस में सर, x में ही तो जोड़ेगा। x में कितना परसेंट जोड़ रहा है सर, 40% जोड़ रहा है। अरे 40% किसका, x का, में 165 जोड़ा जा रहा है, कोई बात नहीं। तो संख्या, वही संख्या कितनी माना है, जो x माना है उसके बराबर कर दो। इसको सोल्व कर लोगे कि नहीं कर लोगे? बिल्कुल सर कर लेंगे। बोलो कितना आ गया, 2x/5 प्लस का 165 बराबर में चीतों x। सोल्व कीजिए, 2x प्लस 165 गुणा 5, मेरे चीतों इधर कितना आ गया 5x। यहाँ से 5x माइनस का 2x, मेरे चीतों कितना 165 गुणा 5, तो मेरे चीतों यहाँ से x का मान कितना आ गया 165 गुणा 5 बटा कितना 3, 3 एकम 3, 3 पंजो 15, 3 पंजो 15। बोलो 55 को 5 से करते हो कितना आता है रे मेरे शेर सेनियों? सर 275। ऑप्शन नंबर है सी। और आप लोगों को भी मुझे कमेंट में गोली की तरह आंसर दिख रहे हैं। बोलो दोस्तों, ये था आपका आज का बेहतरीन खूबसूरत सेशन, परसेंटेज का दूसरा सेशन। अभी परसेंटेज का सेशन खत्म नहीं हुआ है, एक और सेशन आएगा। यस और नो? बिल्कुल सर, आने दीजिए। हम तो
खुली बाहों से स्वागत करते हैं आपकी क्लास का। अरे चीतो, आपका प्रेम, आपका स्नेह, आपका सपोर्ट ही तो है जो मुझे प्रेरित करता है, वरना मैं भी कभी का डिमोटिवेट होके रह जाता। लेकिन आपने कहा नहीं सर, आप लाइए, हम आपके साथ हैं। इसीलिए कुछ ना कुछ नया करने का प्रयास करता रहता हूं मैं, ताकि मेरे शेरनियों का सपना 2025 से पहले ही 2024 में ही हो जाए। यस और नो? दोस्तों, मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है जब आपके मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में दिखाई देते हैं। मेरे भी तो भावनाएं हैं, अरे मेरी भी तो फीलिंग्स है, इसलिए मेरे भी तो चेहरे पे क्या आती है, स्माइल आती है, मुस्कान आती है और खुशी आती है। यस और नो? आशा करता हूँ आप सभी को ये सेशन बहुत बहुत मस्त लगा होगा, जबरदस्त लगा होगा, शानदार लगा होगा। अगर लगा है तो कमेंट बॉक्स में बता दो कि सर वास्तव में मजा ही आ गया, दिल गार्डन गार्डन सा ही हो गया। यदि ऐसा है तो आप सभी को इतना सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को रोहित सर जाते जाते एक ही बात कहेगा, ना ही दौड़ना है, ना ही रुकना है, बस चलते रहना है। एक कदम एसएससी जीडी की ओर बढ़ा लो। इस बार 2024 में ही सरकारी नौकरी का ताज पहना दूंगा। ये रोहित सर का कमिटमेंट है। बस ईमानदारी से, सच्चे मन से, अपने आप से धोखा करोगे तो धोखा खुद से खाओगे दोस्तों। बस अपने प्रति ईमानदार बनिए दोस्तों, फिर मैं देखता हूँ आपका सिलेक्शन कैसे नहीं होता। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहना, मस्त रहना। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।